जितना बेइज्जत हो रहे हैं राजद के मंत्री, उतना अगर सीपीआई किसी मंत्री को बेइज्जत कर दीजिएगा तो उसी दिन धरना दे देगा। एक जातीय जनगणना छोड़कर नीतीश कुमार के साथ किसी भी मुद्दे पर लेफ्ट नहीं। कांग्रेस से नहीं हो पा रहा है तो सब मिलकर करेंगे। अगर सब मिलेंगे या कांग्रेस से सब सीट पे लड़ेगी तो फिर तो परिस्थिति वही हो जाएगी। लेफ्ट की सारी पार्टियां, सीपीआई-एमएल और कांग्रेस, इसके ऊपर एक तलवार लटक जाएगी कि आप गठबंधन में रहिए कि नहीं रहिए। 20 के साथ सीट बांटना है तो 20 में जितनी सीटों पर हम लड़े थे उतनी ही, उसी आधार पर हमें सांसदों की सीटें चाहिए। इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और ये डिमांड नीतीश कुमार से नहीं किया गया है, ये लालू यादव से किया गया। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे होती है खबरों की चीड़फाड़। देखिए, कल हमने एक पंचनामा किया था जहां पर कांग्रेस और लेफ्ट के बगैर महागठबंधन के सीटों का बंटवारा हो चुका है। ललन और जो लालू प्रसाद यादव हैं वो तय करने वाले हैं। और आज देखिए, आप सबको पता है, सुबह से खबरें चल रही हैं लगातार हमारे चैनल पर कि भाकपा माले ने बड़ा बम फोड़ा है, 8 से 9 सीटों का दावेदारी कर दिया है। और देखिए, इसी विषय पर आज हम पंचनामा करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है कि नीतीश लालू की चाल भांप गए, कांग्रेस लेफ्ट ने किया बगावत, बिहार में ही समाप्त हो जाएगी इंडिया। इस खबर का चिड़फाड़ करने के लिए हम अपने डॉक्टर नमन मिश्रा, जो हमारे संपादक हैं, इनके पास आ चुके हैं। सर, कल जो हमने पंचनामा किया, आज देखिए भाकपा माले ने क्या बम फोड़ दिया है। ऐसा विरल ही होता है कि मतलब हम पंचनामा करें उसका रिएक्शन ना आए। ये तय है 24 घंटे के अंदर में कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट आ जाता है, एक्शन का रिएक्शन। और चूंकि मैंने आपको बोला था कि बहुत विश्वसनीय सूत्र के माध्यम से मुझे एक खबर प्राप्त हुई है कि ललन सिंह और लालू यादव ने सीटों का बंटवारा वर्चुअली कर लिया है आपस में। बाकी सभी दलों को बस बताना है। तो वो अभी इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि कांग्रेस के बिना तो ये इंडिया बनेगा नहीं जी। और अगर राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया एकजुट रहेगा तभी ना बिहार ललन सिंह नीतीश कुमार से ले पाएंगे जी। तभी ना तेजस्वी यादव का लॉटरी लगेगा जी। वरना सच पूछिए तो कुछ नहीं होगा। कांग्रेस अगर इस गठबंधन में नहीं रही तो नीतीश कुमार तो +1 है, वो तो पक्का नहीं रहेंगे। जानते हैं कि कांग्रेस है, राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा तैयारी कांग्रेस करेगी, उसके पास उतने कार्यकर्ता हैं, उतना उसका रिसोर्स है, तो वो मोदी से लड़ने की एक बड़ा मंच की तैयारी कर सकती है। उस मंच पर नीतीश कुमार बैठकर दूसरे की तैयारी पर अपने सवा शेर बन सकते हैं। तो वहां तक पहुंचाने के लिए सबको एकजुट रखना होगा। और अगर आज आप कांग्रेस को कह दिया कि आपको सीट नहीं देंगे बिहार में या कम सीट देंगे, आपका मन माफिक नहीं देंगे, कांग्रेस क्या करेगी? आज ही टेढ़ा हो जाएगी। कांग्रेस से मैंने आपको कल कहा था कि देखिए, इंडिया बनने से 2 चीजें एक साथ होंगी, सीटें घटेंगी भी और बढ़ेंगी भी जी। जहां कांग्रेस की सीटें घटेंगी, कांग्रेस ये जानती है कि उसकी सीटें घटेगी, कांग्रेस इसके लिए तैयार भी है। लेकिन बाकी जो दल है उनको इस बात का कहीं ना कहीं मतलब उन्होंने तैयारी कर रखी है कि कांग्रेस की सीटें हम क्षेत्रीय स्तर पर जरूरत से ज्यादा कम करेंगे ताकि कांग्रेस का दबदबा न रह जाए पूरे मैंने इस गठबंधन में। क्योंकि अब तक देखिए, आप अगर पटना छोड़ दीजिए तो पटना में भी कांग्रेस की खाली चर्चा हुई थी, राहुल गांधी की। लेकिन पटना आप छोड़कर जब बेंगलोर जाते हैं या मुंबई जाते हैं, अब जान लीजिए कि केवल और केवल कांग्रेस की ही चर्चा हो रही। नीतीश कुमार मीडिएटर की तरह रहे, तो मीडिएटर वरमाला थोड़े पहनाता है, मीडिएटर को विशेष इनाम थोड़े मिलता है। मीडिएटर शादी कराता है, अपना घर जाता है। उसी तरीके से मीडिएटर की तरह नाम तो उनका लिया गया, लेकिन लहर किसी और ने लूटा। और वो बात नीतीश भी समझ गए। नीतीश अपनी मजबूरियों की वजह से इस गठबंधन में है, कब तक है इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तो मई है। आप लगातार चर्चा भी करते हैं कि 6 महीने तक वो अपने आपको सुरक्षित। हाँ, एक उनका प्लान है, एक प्लान है उनका। 6 महीने पहले कुछ कांड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 6 महीने तक तो उनको सब कुछ रहेगी ही रहेगी अगर वो सरकार गिराते हैं अक्टूबर में। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कब तक है इस गठबंधन में, ये भी बड़ा सवाल है। साथ साथ चूंकि ललन सिंह, मैंने आपको कल भी बात कही थी कि नीतीश की मंशा क्या है। दिल्ली जब वहां गए, मुंबई, तो उन क्या सोच के गए थे, पीछे से क्यों गए? ये पीछे से इसलिए गए क्योंकि वो चाहते थे कि इस बार आगे आगे बढ़कर मैंने बेइज्जती अपनी ना कराए। जो बेंगलोर में हुआ था पोस्टरबाजी, उसके ठीक विपरीत हुआ यहाँ पे। स्टेज पहले सेट कर दिया गया था कि नीतीश कुमार आएंगे, ग्रैंड वेलकम किया जाएगा, लाइन लगा दिया जाएगा, पोस्टर, देश मांगे नीतीश। ये कैसे हुआ? ये PR स्ट्रेटजी थी।
और इस तैयारी के बाद नीतीश यहाँ से गए। नीतीश संयोजक बनने नहीं गए थे, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। नीतीश दरअसल वहां गए थे डिमांड के लिए कि सीट शेयरिंग जो है वो कर ली जाए। उसको लंबा खींचने की क्या जरूरत है? सीटें तय हैं, पार्टियां तय हैं। अब आगे चल के आप मान लीजिए गठबंधन बना के चलते हैं और सीटों का समीकरण की वजह से नहीं कोई संतुष्ट होगा, छोड़ेगा गठबंधन, तो उससे क्या होगा? मैसेज क्या जाएगा कि गठबंधन कमजोर हुआ। तो आज ही जो जाना चला जाए, सीटें तय हो जाए। इसमें नीतीश का इंटरेस्ट ये था कि उनकी सीटें जब प्राप्त हो जाएंगी उनको कि अच्छा ठीक है 10 को दे रहे हो, अच्छा 16 को दे रहे हो, चलो ठीक है तो हम भाजपा से बात करते हैं, हम भाजपा से इस आधार पर नेगोशिएट करेंगे, जो भी भाजपा का दूत होगा उससे बातचीत करेंगे। ये रास्ते निकलेंगे या नीतीश कुमार 14 की तरफ तय कर सकते हैं और 14 में नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े, लालू यादव के साथ नहीं गए तो क्या हुआ? अरे ठीक है हारे ना चुनाव, तो अकेले थोड़ी हारे, लालू भी हारे। 14 में हारने में 15 में वापसी नहीं हुई सकता मैं नीतीश कुमार की, परसेंट वापसी हुई। तो जो आदमी ऊंचा नीचा देख चुका है इतना बड़ा, वो रिस्क लेने से डरेगा नहीं। अगर सरकार गिरा के अकेले चुनाव लड़ने की बात भी आई तो ये बात जान लीजिए, मैं बहुत बड़ी बात यहाँ कह रहा हूँ। नीतीश कुमार को आप अक्सर बैसाखी 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 सोचते हैं, अकेले भी तो सोच के रखिए। 14 में नीतीश अकेले लड़ रहे थे, क्या बिगड़ गया? एक अलग रणनीति पे काम किए। और मोदी 14 में अगर मोदी की जीत हुई तो 15 में नीतीश की जीत हुई, और जब जबरदस्त जीत हुई, भाजपा बिहार में कहीं नहीं थी और नीतीश नहीं भाजपा की वापसी करे 17 में। तो ये रणनीतियां हैं वर्तमान में। अब सीटों का समीकरण तो देखिए, बिहार में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सीटें काफी कम करने की तैयारी चल रही है। लेफ्ट की पार्टियों को तो मैं आपको खुल के कह रहा हूँ, लेफ्ट का जो समीकरण है वो जरा बताइए अभी। देखिए लेफ्ट का जो समीकरण है उसमें CPI-ML का 12 है, CPI का 2 है, CPM का 2, टोटल मिलाकर के एक तरीके से देखा जाए तो 16 सीटें हैं इनके पास में। तो 16 सीटें जो हैं उस आधार पर उनको सांसदों का टिकट भी चाहिए होगा। तो आप जरा इस समीकरण को इस तरह देखिए, मैंने कल ही कहा था कि कांग्रेस को जो जदयू के नेता हैं जो नीतीश कुमार के आगे पीछे रहते हैं, उन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर पर जब ये बात कह दी कि 2 से 3 सीट देंगे जबकि 8 का डिमांड है, तो आप उस समीकरण में मैंने 15-15 अगर आप जोड़ते हैं तो 30 होता है। 30 के बाद बचता 10 सीट है। 10 में अगर कांग्रेस को 3-4 दिया जाता है तो बचता कितना है? मान लीजिए 4 दिया जाए कांग्रेस के पास में तो 6 और बचेगा। 6 में 3 पार्टी ये है, अब मुकेश सहनी आ गए तो उनको सीटें चाहिए होंगी। पारस आएंगे तो उनको भी चाहिए होगा, पारस के 6 सांसद हैं। अब कैसे पारस के कितने सांसद बचेंगे तो अन्य वक्त में समझ आएगा। लेकिन किसी भी आधार पर लेफ्ट की इन पार्टियों को एक से ज्यादा टिकट मिलता CPI और CPM को नहीं दिख रहा है। CPML जो है 12 विधायक जिसके हैं, इसको 2 सीटें मिल सकती हैं, वो भी बहुत माने प्रचंड जब दिल खोल के बांटा जाएगा सीट तब। वैसी स्थिति में 4 सीटें ही CPI और लेफ्ट के हाथ में आता है। अब लेफ्ट ने डिमांड क्या आज कर दी, सुबह सुबह बम फोड़ के लेफ्ट में CPI-ML ने अकेले मांग दिया है कि हमको 7 से 10 सीट चाहिए। 7 मतलब चाहिए ही चाहिए। अब आप एक बात जानिए कि 7 सीट अगर CPI को दिया जाएगा तो कितना खतरनाक गणित में उड़ा रहा है इनका। कांग्रेस अपनी सीटें कम करेगी नहीं, मैं आपको लिख के देता हूं कि जदयू अपनी सीटें कम नहीं करेगी। अगर नीतीश को किसी भी परिस्थिति में मजबूत रहना है तो वो सांसदों के आधार पर, उनकी नंबर्स के आधार पर ही मजबूत हो सकते हैं। वो उस प्रधानमंत्री कुर्सी के आसपास भी दूर दूर तक भी भटकते हैं तो वो सांसदों की संख्या के आधार पर ही भटकते हैं जो जीत कर उनके आएंगे। तो जीतने के लिए लड़ना जरूरी है, लड़ने के लिए सीटें उतनी होनी चाहिए आपके पास। तो नीतीश कुमार के पास निश्चित तौर पर नीतीश कायदे से चाहेंगे कि बिहार और देश मिलाकर 18-19 सीटों पर 20 सीटों पर चुनाव वो लड़े। लेकिन ये सब कुछ आगे का नेगोशिएशन है, नीतीश रहेंगे तब न लड़ेंगे। बात यही है। बिहार में फिलहाल जो समीकरण बन रहा है 12 से 15 सीटों के बीच जदयू को देने की तैयारी चल रही है। अगर इसको लिबरली देखा जाए तो 15-15 पे चुनाव आइडियली दोनों लड़ना चाहेंगे। जो 10 सीटें बच रही हैं उनको बांटने की भी तैयारी है। अब कांग्रेस 8 सीट से कम पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस को अगर बहुत समझाया बुझाया जाएगा तो मुझे लगता है, मैं बोलूंगा तो नाराज होंगे कुछ लोग, बता देता हूँ 5 सीट पर कांग्रेस मानेगी, बहुत मैंने समझाया बुझाया जाएगा तो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मान जाएगी। लेकिन अब आप कांग्रेस के किस नेता को ये बात दिखाई जाके सुनाइए मेरा,
कह रहे हैं गलत बोल रहे हैं, इनकी बात नहीं सुनेंगे। पिछले बार भी यही बोले थे हम, पिछले बार भी लोग ऐसे ही रिएक्ट किया था, अब पिछले बार भी माना था उतने सीटों पे। कहीं ना कहीं जो महागठबंधन से मिलेगा बिहार में, कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर लीड करे इस गठबंधन को, क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय दल ही लीड करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका एग्जाम्पल आप जान लीजिए। देखिए सीपीआई ने सुबह सुबह जो डिमांड की है 7 से 10 सीटों की, सीपीआई किससे किया है? साफ तौर पर उनके नेता ने कहा है कि ये डिमांड हम नीतीश कुमार से नहीं कर रहे हैं, लालू यादव से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लालू यादव जिस गठबंधन को बनाए थे, हम उस गठबंधन का हिस्सा, नीतीश तो बाद में आया था। बाद में आते सही बात। 2020 का वो रिमाइंड कर रहे हैं कि 20 में हम लोग साथ लड़े थे। और 19 वाला समीकरण नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं। हाँ। 19 वाले हिसाब से सीट नहीं बांटना है, 20 के हिसाब से सीट बांटना है। तो 20 में जितनी सीटों पर हम लड़े थे, उतनी ही, उसी आधार पर हमें सांसदों की सीटें चाहिए, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और ये डिमांड नीतीश कुमार से नहीं किया गया है, ये लालू यादव से किया गया। तो कल के पंचनामा में हमने जो बातें कही थी, उसमें से कम 5 से 6 बातें सत्यापित एकाएक इस एक डिमांड से और इस डिमांड के तरीके से हो जाती हैं। सीपीआई का एकाएक एग्रेसिव होना आज ही क्यों? सीपीआई लोग सब पंचनामा का ढेर देखा था। और कांग्रेस भी, मैं आपको बोल देता हूँ, कांग्रेस भी ठीक है, आज सीपीआई ने बोल दिया तो कांग्रेस थोड़ी चुप है। कांग्रेस भी निश्चित तौर पर आप देखिएगा, वो 8 सीटों और 9 सीटों का बात आएगा ही आएगा। तो पहले भी 8 सीट की चर्चा करते आ रहे हैं कि 8 सीट हमको चाहिए। मिलता नहीं ना है, लोगों तो मांग रहे थे, मंत्रालय मिल गया। तो कांग्रेस को भी ढेर जुड़ घटाव करना है। और क्षेत्रीय स्तर पर कांग्रेस घटेगी तभी तो क्षेत्रीय दल जीत के सांसद बनाएंगे अपना, तभी तो राष्ट्रीय स्तर पर मोदी को। एक बात यहाँ बता दूं आपको कि कांग्रेस तो भाजपा से चुनाव लड़ती आ रही है ना 2014 से ही। ये मोदी काल के बाद 14 से लड़ाई हो रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कांग्रेस लड़ रही है और 14 से हराए जा रहे हैं मोदी। तो इसीलिए ना ये बैठक और मीटिंग हुई है, और इसीलिए ना ये इंडिया बना है कि कांग्रेस से नहीं हो पा रहा है तो सब मिलकर करेंगे। अगर सब मिलेंगे या कांग्रेस से सब सीट पे लड़ेगी तो फिर तो परिस्थिति वही हो जाएगी। कांग्रेस को अपनी सीटें कम करनी पड़ेंगी, और इसके लिए कांग्रेस तैयार है। लेकिन बिहार कांग्रेस से एक अलग इकाई है, इसका दिमाग अलग काम करता है। ये सीधा नेगोशिएशन नहीं जानती है। केंद्र में बात कुछ और हो रही है, यहाँ कुछ और बोलेगा। और ये दबाव जो डालते हैं यहाँ के लोग, इसका आप रिजल्ट भी देखते हैं कि इतना बड़ा बात लालू यादव ने कह दिया कि यार बकचोदर है, उसको कुछ नहीं पता है। फिर भी केंद्र से में दोनों एक ही हैं, मटन खा रहे हैं लोग साथ में। अब बताइए, आपके रिप्रेजेंटेटिव को लालू यादव धिक्कार करके निकाल देते हैं और आप मटन खा रहे हैं उनके साथ। मतलब यही साबित होता है कि ये लोग सब कोलेटरल डैमेज है, कांग्रेस के नेता लोग बिहार के। यही सच्चाई है। और कहीं ना कहीं नेगोशिएशन तो करेंगे ये लोग, लेकिन मुझे लगता है कि अंततः जब जदयू के इतने बड़े नेता ने मुझे स्पष्ट कह दिया तो बहुत बचता नहीं है। 3 से 4 सीट पे ही लोग सिमट जाना है। बहुत 4 लिबरल हो गया, वो तो 2-3 कह रहे थे। और लेफ्ट की पार्टियां ये बात समझ गई हैं, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से नेगोशिएशन से शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि 2 सीट पर सीपीआई एमएल तैयार हो जाएगी। एक सीट से ज्यादा मिलना नहीं है इन दोनों को, बाकी दोनों को। तो कहीं ना कहीं ये समीकरण इसी तरह से बैठेगा। और ये अगर मान लीजिए अब रिजिड कोई हो जाता है, अब मान लीजिए कह देते हैं जदयू के लोग कि नहीं भाई हम 18 सीट पर लड़ेंगे चुनाव, तो नीतीश कुमार का इसमें हिस्सेदारी बहुत बड़ा होगा। और अगर मान लीजिए ललन सिंह लालू अपना तय कर रहे हैं, बीच में नीतीश कुमार करेंगे 18 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तब क्या करिएगा? तब घटेगा किसमें? घटेगा इन्हीं दलों में से घटेगा। हाँ। और सीपीआई, लेफ्ट की सारी पार्टियां, सीपीआई एमएल और कांग्रेस, इसके ऊपर एक तलवार लटक जाएगी कि आप गठबंधन में रहिए कि नहीं रहिए। तो अब कांग्रेस से तो मजबूरी है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक इंडिया बना है। तो अब उस इंडिया में से अगर आप नीतीश को बाहर करते हैं तो राजद को भी करना पड़ेगा, क्योंकि राजद तो नीतीश के साथ है। ये पेच फंस गया है, समझे ना? इसलिए हम बार बार बोल रहे थे कि आप सीट बांट के देखिए, महागठबंधन का बहुत मुश्किल से सीटें बढ़ती हैं। एनडीए में तो फिर भी मान लीजिए कि, देखिए मैं बताता हूँ एनडीए की बात, जब आप कहते हैं कि एनडीए में भी होगा तो जान लीजिए मुकेश सहनी एनडीए में अभी नहीं है, उनकी नेगोशिएशन चल रही है। चिराग पासवान से सीटों का बात भाजपा का हो चुका है, तभी वो इस गठबंधन में उन्होंने शर्त रखी थी। मांझी ने बिना शर्त का समर्थन किया है, पशुपति पारस बिना शर्त समर्थन कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा बिना शर्त समर्थन कर रहे हैं। अब जानना क्या है, 4-5 दल तो बिना शर्त के समर्थन कर रहे हैं, और बाकी एक दल ने सीटों के समीकरण की पहले ही डिस्कस कर ली है। बचते मुकेश सहनी में है, उनसे बात हो जाएगी भाजपा की। एनडीए में तो जो सीट केंद्र की तरफ से उनको दिया जाएगा उससे वो संतुष्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, जरूर एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, कोई चांसेस नहीं है उसमें।
अच्छा, माले जो जिन सीटों पर दावा कर रहा है, शाहाबाद, सारण और एक जगह और से वो चर्चा कर रहा है, तो यही तो देख के समझ में नहीं आ रहा है, यही तो समझ में नहीं आ रहा है वैसे सीटों पर कर रहा है जहाँ पे मतलब आरजेडी का ज्यादा आरजेडी का दबदबा है वहां पर। उन्हें मुश्किल है। देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि राजद से मांगने का भी कारण यही है, और राजद की सीटें ही मांगने का रीजन क्या हो सकता है। देखिए, राजद पर दबाव डालकर ही नीतीश के सामने राजद को जाके झुकना पड़ेगा। देखिए, हमारी सीट फंस गई है, एक सीट 10 निकालिए, तो ये नेगोशिएशन टैक्टिक्स है। लेकिन किसी भी स्थिति में सीपीआई पहले भी इस महागठबंधन से बाहर हुई है, पहले भी अंदर बाहर का रिश्ता इनका रहा है। आज भी सरकार का हिस्सा तो बिहार में है नहीं, जान लीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश इस सरकार के मुखिया हैं, इसलिए सीपीआई जानती है कि उनसे पटरी नहीं बैठेगा, इसीलिए वो बाहर है। जितना बेइज्जत हो रहे हैं राजद के मंत्री, उतना अगर सीपीआई किसी मंत्री को बेइज्जत कर दीजिएगा तो उसी दिन धरना दे देगा, वो बाहर बैठ जाएगा आपके कार्यालय के, आपको निकलने नहीं देगा अपने कार्यालय से, लाठी मरवाएगा। फिर एक मुद्दा हुआ था जिसको लेकर के सीपीएम के सारे विधानसभा के बाहर बैठ गए। मैं आपको बता दूं कि के पाठक हो, छुट्टियां हो, या बिहार सरकार का कोई भी फैसला, एक जातीय जनगणना छोड़कर नीतीश कुमार के साथ किसी भी मुद्दे पर लेफ्ट नहीं है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि महागठबंधन कितना मजबूत है। चलिए, तो इस बात से अंदाजा लगाइए। और जो चर्चाएं लगातार पंचनामा में कल भी हमने किया था कि किस तरीके से कांग्रेस और माले के बिना जो गठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला वो तैयार हुआ, और आज आपने देखा है इन तमाम खबरों का चीरफाड़ हमारे डॉक्टर साहब ने कर दिया है। फिलहाल पंचनामा में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाइएगा, कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।